स्टार्ट कर दिया, ठीक है। अच्छा देखिए, जो थर्मोडायनेमिक सिस्टम्स है, फर्स्ट वन है आपके पास क्लोज सिस्टम। कॉपी किताब निकालो सारे और अपने हाथ से लिखो। क्या अपने हाथ से लिखने? लिखो, कॉपी किताब निकालो सारे। क्या वो फोन आ रहा है? थर्मोडायनेमिक सिस्टम, ये क्या है? क्लोज सिस्टम है। ये क्या है? क्लोज सिस्टम है। इन दिस टाइप ऑफ सिस्टम, इन दिस टाइप ऑफ सिस्टम, mass remains constant. Mass remains constant. It means mass does not across the boundary of the system, but energy across the boundary of the system. ये सिस्टम जो थर्मोडायनेमिक्स का है, ये क्लोज सिस्टम है। ये क्या कहता है? आप इसको एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करना। पहले आप इसका क्या बनाओ, ग्राफ बनाते हैं। ये देखिए, ये आपके पास एक क्लोज सिस्टम है। इस सिस्टम के अंदर मान लीजिए ये आपके पास गैस है, आपने इस सिस्टम के अंदर रखी है। तो जैसे आप घर पे वो बनाते हो ना, कुकर में डाल के दाल बनाई है, तो दाल बनाई है तो दाल ऐसा तो नहीं है कि बनने के बाद दाल बाहर आ जाएगी, गायब हो जाएगी इसमें से। जो दाल है, जो उसका मास है, वो हमेशा सेम एज इट इज ही रहेगा जितना भी है। लेकिन दाल को आपने हीट दी तो वो बन के तैयार होगी, ठीक है। एक प्रोडक्ट निकला जो बन के तैयार हो गया, जो आपको मटेरियल मिला है। हीट दी है तो उस हीट को एब्जॉर्ब किया है उस कुकर ने, उस हीट को एब्जॉर्ब किया उस कुकर ने। जब कुकर ने इसको एब्जॉर्ब किया है तो इट मींस वो हीटअप हुआ होगा, गर्म हुआ होगा, उसका टेम्परेचर बढ़ा होगा। आप उसको कुकर को, वो क्या कहते हैं, कुकर को गैस से उतार के नीचे रख दो, तो वो क्या धीरे 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 सराउंडिंग के साथ साथ हीट को क्या करेगा, अपने आप में से रिलीज कर देगा, हीट को निकाल देगा। तो निकालता रहेगा तो क्या है, एक टाइम पे आके वो ठंडा हो जाएगा। यानी उसके अंदर जो क्लोज सिस्टम है, जो कुकर है आपने बंद किया हुआ, उसमें जो दाल है वो एज इट इज ही है। दाल तो नहीं गायब हुई, लेकिन वो गर्म से ठंडा हो गया और ठंडा से फिर गर्म हो रहा है। जब आपने इसको स्टोव पे रखा है और गैस को स्टार्ट किया है तो वो क्या आएगा, हीट को एब्जॉर्ब करेगा, फिर से गर्म हो जाएगा। और बंद कर दो, स्टोव को बंद कर दोगे आप, गैस चूल्हे को बंद कर दोगे, तो धीरे धीरे फिर से वो क्या हो जाएगा, एनर्जी को ट्रांसफर कर देगा। तो क्या है कि यहां पे इस सिस्टम में क्या होता है, मास रिमेन्स कांस्टेंट, जिसका मतलब ये है कि मास डज नॉट अक्रॉस द बाउंड्री ऑफ द सिस्टम। इस सिस्टम से जो गैस है, जो मास है, वो एज इट इज उतना का उतना ही रहेगा, ये यहां से बाहर नहीं निकल सकता। लेकिन जो एनर्जी है, एनर्जी अक्रॉस द बाउंड्री ऑफ द सिस्टम, बट द एनर्जी अक्रॉस द बाउंड्री ऑफ द सिस्टम ट्रांसफर हो सकती है। बट द एनर्जी ट्रांसफर, यहां पे ट्रांसफर वर्ड आएगा, ट्रांसफर अक्रॉस द बाउंड्री ऑफ द सिस्टम। तो इट मींस आप इस लाइन को समझ चुके होंगे कि ये लाइन क्या लिखी है, कि मास तो कांस्टेंट लेगा बट एनर्जी इस बाउंड्री से, ये क्या है, ये बाउंड्री है, ये क्या होती है, बाउंड्री। इस बाउंड्री से एनर्जी निकल भी सकती है, एनर्जी एब्जॉर्ब भी हो सकती है। इस लाइन का मतलब क्या है कि इन दिस सिस्टम एनर्जी
टू द सिस्टम एंड और फ्रॉम द सिस्टम ट्रांसफर, बट मास रिमेन्स सेम, रिमेन्स सेम, हाँ है ना। यानी जो ये मास है, जो ये आपके पास मास है, ये तो सेम रहेगा। मास क्या रहेगा? कांस्टेंट ही रहेगा, जितना है उतना ही रहेगा, वो सेम रहेगा। बट एनर्जी, जो एनर्जी होगी, जो हीट होगी, वो क्या रहेगी? सेम नहीं रह सकती, वो कांस्टेंट नहीं रहेगी। इट मींस इट नॉट अ कांस्टेंट। इट मींस, इसका मतलब ये है कि हीट या एनर्जी क्या हो रही है? ट्रांसफर हो रही है। ट्रांसफर फ्रॉम द सिस्टम, फ्रॉम द सिस्टम, सिस्टम से बाहर जा रही है, ट्रांसफर फ्रॉम द सिस्टम, और टू द सिस्टम, टू द सिस्टम, सिस्टम से बाहर जा रही है और सिस्टम में आ रही है। टू द सिस्टम में आ रही है, फ्रॉम द सिस्टम, सिस्टम से जा रही है। एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है। अब ट्रांसफर कहां से हो रहा है? ये सराउंडिंग से, सराउंडिंग से, सराउंडिंग से एनर्जी अंदर इंसर्ट हो रही है, सराउंडिंग से एनर्जी को ये रिसीव कर रहा है और यहीं से एनर्जी को क्या कर रहे हैं? आउट कर रहे हैं। मतलब हीट को ये क्या कर रहे हैं? इन भी कर रहे हैं और आउट भी कर रहे हैं। इसलिए यहां पे क्या कहा है कि बट एनर्जी ट्रांसफर अक्रॉस द बाउंड्री ऑफ द सिस्टम। तो यहां से एनर्जी क्या हो रही है? क्रॉस हो रही है, आ भी सकती है, जा भी सकती है, ठीक है। क्लियर है? तो ये होता है क्लोज सिस्टम। चले आगे। जो इसके अंदर है, इस वाल के अंदर है, ये जो पूरा एरिया होता है, स्पेस होता है, उसको कहते हैं सिस्टम। पहले मैं बता चुका हूं ऑलरेडी। ये एनक्लोज्ड जो एनवलप है, ये एनक्लोज्ड एनवलप है, ये सेपरेशन का काम कर रहा है। किसको सेपरेट कर रहा है? सिस्टम और सराउंडिंग को। तो इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं बाउंड्री। बाउंड्री क्या चीज है? बाउंड्री वो है जो सेपरेशन का काम करती है सिस्टम और सराउंडिंग को। और सिस्टम और सराउंडिंग दोनों मिलके क्या बनाते हैं? यूनिवर्स। क्लियर है? तो हम बात कर रहे हैं थर्मोडायनेमिक सिस्टम की। तो पहला सिस्टम है क्लोज सिस्टम, दूसरा है ओपन सिस्टम। ओपन सिस्टम में क्या रहेगा? इसी का रिवर्स होएगा, इसी का बिल्कुल रिवर्स होएगा, जैसे सेम एज इट इज ये था। तो दूसरा आपके पास सिस्टम वो है ओपन, ओपन सिस्टम। ओपन सिस्टम में क्या रहेगा? अब आप थोड़ा सा अपने माइंड के ऊपर स्ट्रेस लिया करो। ओपन सिस्टम कौन सा सिस्टम है? जिस सिस्टम से एनर्जी और मास दोनों को हम क्या कर सकते हैं? ट्रांसफर कर सकते हैं। मान लीजिए ये एक सिस्टम है, ठीक है, ये आपके पास एक ओपन सिस्टम है। इस सिस्टम के अंदर जो आपके पास ये सिस्टम है, इस सिस्टम के अंदर यहां से इन हो सकती है हीट, हाँ या ना? यहां से हीट आउट हो सकती है, हाँ या ना? हीट आउट भी हो सकती है। यहां से मास भी आप इन कर सकते हो, यहां से मास आप आउट भी कर सकते हो, हाँ या ना? तो इन दिस टाइप ऑफ सिस्टम mass as well as energy both are across the boundary of the system is called a open system. In this type of system both mass as well as energy across the boundary of the system is called open system. तो ये कौन सा सिस्टम है? ये वो सिस्टम है। In this system both
mass and energy, both mass and energy across the boundary, mass and energy across the boundary of the system is called open system, is called open system। ठीक है, तो ऐसा सिस्टम जिसके अंदर से मास भी ट्रांसफर हो सकता है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब सर ये है कि मास डज नॉट कांस्टेंट, मास सेम रहेगा और एनर्जी भी डज नॉट कांस्टेंट। ठीक है, यहां पे एनर्जी और मास बराबर नहीं है, चेंजेबल है। वो इस बाउंड्री से अंदर आ भी जाएंगे, इस बाउंड्री से बाहर निकल भी जाएंगे। ठीक है, क्योंकि यहां से ओपन किया हुआ है, ये जो आपके पास एक दरवाजा है, एक गेट है, इससे इन हो रहा है और यहां से एग्जिट हो रहा है। ठीक है, जैसे एक फ्राई पैन है, उसके अंदर चाय बना रहे हैं आप, तो कुछ रखा है, चाय किसकी बनाओगे? कोई तो फ्लूइड होगा, पानी, दूध, कुछ होगा। हीट अप करो उसे तो क्या आएगा? मास भी बाहर निकल जाएगा, सारा दूध दाद जो भी रखा होगा निकल जाएगा एक टाइम पे। तो इसका मतलब क्या है? वहां से मास निकल गया। आप उसको बंद कर दो, हीट को बंद कर दोगे तो कुछ टाइम के बाद वो एनर्जी भी, जो हीट है, वो भी ट्रांसफर हो जाएगी। कैसे? ये एक जर्नल फिनोमिना है, मतलब जो हीट ट्रांसफर होती है वो हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ अपने आप ट्रांसफर हो जाती है, कोल्ड बॉडी से हॉट बॉडी की तरफ अपने आप ट्रांसफर हो जाती है। अगर आप आइस, बर्फ का टुकड़ा रख दो यहाँ पे, तो वो इन्वायरमेंट के साथ जो हीट है उसके साथ अपनी एनर्जी को ट्रांसफर करेगी, और जब तक ट्रांसफर करती रहेगी जब तक कि वो इक्विवेलेंट ना हो जाए, बराबर ना हो जाए। तो हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी इजिली ट्रांसफर होती है। ठीक है, तो वो तो जर्नल सा फिनोमिना है, नेचुरल है वो तो। ठीक है, तो यहां पे ओपन सिस्टम में क्या होता है? मास एज वेल एज एनर्जी डज नॉट रिमेन्स कांस्टेंट, तो वो कांस्टेंट रहेगी। ठीक है, वो अलग अलग रहेगी, उसके अंदर डिफरेंस होएगा। मास एंड एनर्जी क्रॉस द बाउंड्री ऑफ द सिस्टम, अक्रॉस द बाउंड्री ऑफ द सिस्टम, ये जो बाउंड्री है इससे बाहर भी जाएगी और इसके अंदर भी आएगी। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट आपके पास आइसोलेटेड सिस्टम। नेक्स्ट आपका आइसोलेटेड सिस्टम, ध्यान से समझियो। आइसोलेटेड सिस्टम मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 2 मार्क्स में आपसे पूछ लिया जाता है। आइसोलेटेड सिस्टम, आइसोलेटेड क्या होता है? पहले मेरी बात को समझियो। एक थर्मस है, थर्मस के अंदर अगर हमने कोई फ्लूइड गर्म करके डाला है तो वो गर्म ही रहेगा, जब मर्जी आप उसको यूज कर लो। वो क्यों गर्म रहेगा? वो गर्म इस वजह से रहेगा क्योंकि जो थर्मस नाम मिला है उसको, थर्मस का मतलब थर्म, थर्म का मतलब हीट, टेम्परेचर, वो उसको मेंटेन करके रखेगा, उसी टेम्परेचर को वो मेंटेन करके रखेगा। ठीक है, उस टेम्परेचर को वो मेंटेन करके रखेगा, तो इसका मतलब है उसको मेंटेन करने के लिए किसी दूसरे की हेल्प की जरूरत है। तो वो जो हेल्प कर रहा है उसकी, वो क्या है? वो कोर है, वो इंसुलेटेड कोर लगी हुई है उसके अंदर, उसकी 4 दीवारी के अंदर कोर लगी हुई है, इंसुलेटेड, जो थर्मल इंसुलेटेड कोर होती है, वो कोर लगी होती है। वो क्या करती है? अंदर की हीट को ना तो बाहर जाने देती, ना बाहर की हीट को अंदर आने देती। ठीक है, तो इसीलिए उसका नाम थर्मस पड़ा है। तो ये वही सिस्टम है, बिल्कुल उसी का एग्जांपल था ये। इंसुलेटेड सिस्टम में एक ऐसा सिस्टम है जिसके अंदर नाइदर इंसर्ट नोर आउट हीट फ्रॉम द बाउंड्री ऑफ द सिस्टम, ना तो हम उसके अंदर इन कर सकते हैं, ना वहां से बाहर निकाल सकते हैं। ठीक है, अगर ऐसा सिस्टम है तो वो आइसोलेटेड सिस्टम है, और उस कंडीशन में मास और एनर्जी दोनों की दोनों एज इट इज
रहेंगी, सेम रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। ठीक है, तो ना तो हम वहां पे मास को कम कर सकते हैं, ना ज्यादा कर सकते हैं, ना ही एनर्जी को कम कर सकते हैं, नहीं ज्यादा कर सकते हैं। तो आइसोलेटेड सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है व्हेन नाइदर मास nor energy when neither mass nor energy across the boundary of the system, neither mass nor energy transfer across the boundary of the system। ये बार बार भूल जा रहे हैं। transfer across the boundary of the system is called isolated। इसको कहते हैं आइसोलेटेड सिस्टम। इन दिस सिस्टम mass as well as energy always remains constant। क्यों? क्योंकि जब मास और एनर्जी जब ट्रांसफर ही नहीं हो रही तो जितनी थी उतनी की उतनी रहेगी, कांस्टेंट ही रहेगी। लाइक दैट आपके पास ये इंसुलेटेड, ये क्या है? एक इंसुलेटेड, ये एक इंसुलेटेड वाल आपने बना दी है। ये है आपकी थर्मली इंसुलेटेड वॉल। ठीक है, जो ये सिस्टम है, मान लीजिए गैस है इसके अंदर, ये थर्मली इंसुलेटेड वॉल है। ठीक है, तो ये जब इसको बाहर निकलने ही नहीं देने की, यहां से ना बाहर से आएगा कोई चीज, ना तो एनर्जी आएगी, ना मास आएगा, तो क्या होएगा? ये ना तो एनर्जी ट्रांसफर हो सकती है, ना ही मास ट्रांसफर हो सकता है। उस कंडीशन में ये किस टाइप का सिस्टम है? ये आइसोलेटेड सिस्टम है, आइसोलेटेड सिस्टम। क्लियर है बात? ठीक है, तो यहां पे आप क्या कहोगे? मास एंड एनर्जी रिमेन सेम, बोथ आर सेम। ठीक है, आ जा राधे, आ जाओ। बैठने है या कुछ करवाना है? तो आइसोलेटेड सिस्टम वो सिस्टम होगा जिसके अंदर मास, नाइदर ट्रांसफर ऑफ मास नोर एनर्जी अक्रॉस द बाउंड्री ऑफ द सिस्टम इज कॉल्ड आइसोलेटेड सिस्टम। इट मींस इसके अंदर मास और एनर्जी बोथ आर कांस्टेंट। ठीक है, सेम रहेंगे, ना तो ट्रांसफर होएंगे, ना ही क्या होएगा, ना तो इन होएगा, ना ही आउट होएगा। इस कंडीशन में क्या होएगा कि भाई जो हीट है, हीट ना तो अंदर आएगी, ना हीट बाहर जाएगी, तो इसका मतलब दोनों स्थिति में वो क्या रहेगी? जीरो ही रहेगी। ठीक है, तो वो क्या रहेगी? जीरो ही रहेगी। मतलब जब आएगी नहीं तो कांस्टेंट ही रहेगी। नेक्स्ट है आपके पास आइडियाबैटिक। मोस्ट इंपोर्टेंट है, अपने आप में ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये आगे आपको करीब करीब 6 से 8 नंबर में मार्क्स दिलाने वाला है। आइडियाबैटिक अकेला एक ऐसे सिस्टम है। तो देखिए आइडियाबैटिक सिस्टम, पहले इस बात को समझने की कोशिश करो। आइडियाबैटिक सिस्टम में होता क्या है, मैं आपको ग्राफ के अकॉर्डिंग समझाने की कोशिश करता हूं और आप लोग समझने की कोशिश करना। मान लीजिए
ये आपके पास एक सिलेंडर है, पिस्टन सिलेंडर, ठीक है। और यहां पे आपने पिस्टन इंसर्ट किया हुआ है। इस लाइन का मतलब होता है ये इंसुलेटेड है, ये जो वाल है ये फुली इंसुलेटेड है, ये जो वाल है ये फुली इंसुलेटेड है, इंसुलेटेड वॉल, ठीक है बेटा। लेकिन जो ये वाली दीवार है, ये वाली जो दीवार है, ये जो वॉल है, ये मूवेबल है, मूवेबल, मूवेबल वॉल। अब ये सिस्टम, इस सिस्टम के अंदर कुछ भी है तो अगर ये मेरा पिस्टन है, ये क्या है, पिस्टन, पिस्टन ऑफ अ सिलेंडर, ये मूवेबल है। मैं इसको पुश करूंगा तो ये पुश हो जाएगा, मैं इसको पुल करूंगा तो ये एक्सपेंड हो जाएगा, है ना, सिंपल सा फिनोमिना है। इसको खींचेंगे तो जो ये एरिया है ये बढ़ जाएगा, पुश करेंगे एरिया सिकुड़ जाएगा, कम हो जाएगा। तो मतलब क्या है, आइडियाबैटिक प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर ना तो हीट को हम निकाल सकते हैं, नो हीट एक्सचेंज बिटवीन सिस्टम एंड बाउंड्री, बट एनर्जी या जो इसकी ये है वाल, जो इसकी वाल्स है वो क्या होगी, मूवेबल रहेगी, बट द बाउंड्री ऑफ द सिस्टम इज मूवेबल। इसका मतलब क्या है कि इसकी जो चार दीवारी है, तीन दीवार तो इसकी क्या है, फुली इंसुलेटेड है, मतलब वो तो टच से मस नहीं होगी, लेकिन जो चौथी दीवार बची है, चौथा ये आपका ये साइड बची है, ये मूवेबल है, तो यहां से ये मूव कर सकती है। बट ये वाली जो बाउंड्री है, ये सारी क्या होती है, हमारी बाउंड्री तो होती है, ये सारी क्या होती है, ये बाउंड्री तो होती है, तो ये वाली जो बाउंड्री है ये मूवेबल है, ठीक है। आइडियाबैटिक प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर एक जो बाउंड्री होगी वो मूवेबल होगी, लेकिन इसके अंदर हम हीट को ना तो सिस्टम से बाहर निकाल सकते हैं, हीट को ना तो सिस्टम से बाहर निकाल सकते हैं, ना हीट को सिस्टम के अंदर इंसर्ट कर सकते हैं, ना हीट को इंसर्ट कर सकते हैं, ना तो इंसर्ट कर सकते हैं, इन कर सकते हैं, ना आउट कर सकते हैं, ठीक है। सिस्टम और बाउंड्री के बीच में कभी भी हीट का ट्रांसफर नहीं होगा, ये आइडियाबैटिक सिस्टम। लेकिन यहां पे जो मास है सिस्टम का वो कांस्टेंट ही रहेगा, क्योंकि मास रहेगा कांस्टेंट। तो ये किसके टाइप है, जैसे हमने क्लोज सिस्टम किया उसी के जैसे है। क्लोज सिस्टम में क्या था, क्लोज सिस्टम के अंदर मास रिमेन्स कांस्टेंट, मास क्या था, कांस्टेंट था, लेकिन एनर्जी क्या और थी, ट्रांसफर और थी। लेकिन यहां से एनर्जी ना तो ट्रांसफर हो रही है, ना अंदर आएगी ना जाएगी, मतलब ट्रांसफर ही नहीं हो रही, ट्रांसफर इन द सेंस ऑफ ना रिसीव कर रहा है ना एग्जिट कर रहा है। तो ये क्या है, इन दिस सिस्टम नो हीट ट्रांसफर takes place, no heat transfer takes place between system and its boundary, but the boundary of the system, that is boundary, ये वाली बाउंड्री की बात करूं, ये क्या है,
moves, but the boundary of the system moves. आपने ये बात ध्यान रखनी है, आइडियाबैटिक सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जिसके अंदर हीट ट्रांसफर होगी। कैसे ट्रांसफर होगी? सिस्टम से बाउंड्री में। नो हीट होएगी नहीं, नो हीट ट्रांसफर। सिस्टम और बाउंड्री के बीच में कोई भी हीट का आना जाना नहीं हो सकता। लेकिन जो बाउंड्री है सिस्टम की, इस सिस्टम की जो बाउंड्री है, ये वाली बाउंड्री, ये मूवेबल है, ये मूव कर सकती है। तो इस सिस्टम को कहेंगे इज कोल्ड आइडियाबैटिक सिस्टम। आइडियाबैटिक सिस्टम। इज दैट क्लियर? हाँ या ना? बात समझ आई? इन दिस टाइप ऑफ सिस्टम, mass remains constant, but the energy, बस mass remains constant, बस ये ठीक है। इस सिस्टम में क्या होगा? हीट को ना तो आप सिस्टम से बाहर लेके जा सकते हो, ना अंदर लेके आ सकते हो, लेकिन एक जो बाउंड्री है ऐसी, वो मूव कर सकती है। लेकिन जो क्लोज सिस्टम था वो तो फुली क्लोज था, उसमें है ही नहीं थी बाउंड्री थी तो सारी, लेकिन वो फिक्स्ड थी। ये सारी क्या थी? सारी बाउंड्री फिक्स्ड थी। ये कौन सा था? अगर क्लोज सिस्टम की बात कर रहे हो, क्लोज सिस्टम। ठीक है, नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट सिस्टम है आपके पास होमोजीनियस। ये ऑलरेडी आपने छठी क्लास में, 5वीं क्लास में पढ़ा होगा, कहीं ना कहीं टॉपिक पढ़ा होगा। हालांकि 8वीं 10वीं तो पढ़ा ही होगा, मैंने पढ़ा तो आप लोगों ने पढ़ा होगा। होमोजीनियस सिस्टम, होमोजीनियस सिस्टम। होमोजीनियस सिस्टम कौन सा सिस्टम होता है? जिस सिस्टम के अंदर एक फेस हो, बस ये बात याद रखना, जिस सिस्टम के अंदर एक ही फेस दिखे, एक ही चेहरा दिखे, उसे कहते हैं होमोजीनियस सिस्टम। इज दैट क्लियर? होमो का मतलब ये होता है एक जैसा, एक समान, एक फेस, सिंगल फेस, जिसमें सिंगल फेस हो। अ सिस्टम having only one face is called homogeneous system। याद रहेगी बात? याद रहेगी तो फायदा हो जाएगा, याद रहेगी तो क्या होगा? फायदा हो जाएगा। कैसे? ऐसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, डिफरेंस, गिव द डिफरेंस बिटवीन होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस सिस्टम। क्या डिफरेंस है? और 4 मार्क्स में पूछ लेगा। अगर पता होगा ठीक है, नहीं तो तुत्ते उठ जाएंगे। क्या? हाँ, तो होमोजीनियस सिस्टम कौन सा सिस्टम है? जिस सिस्टम के अंदर ओनली वन फेस, एक फेस हो, एक दिखे। क्या दिखे? एक। जैसे कि फॉर एग्जांपल, आप बात को समझने की कोशिश किया करो। जैसे दूध वाला क्या करता है? दूध के अंदर पानी डालता है या पानी के अंदर दूध डालता है? आपको क्या पता? पता आपको? नहीं ना? तो आप पहचान पाओगे कि दूध है या पानी है? नहीं ना? तो ये एक एग्जांपल है इसका कि उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ दूध ही दिखेगा। देखो मजे की कितनी अच्छी बात है। वो क्या दिखेगा? दूध ही दिखेगा। तो इसका क्या एग्जांपल दे सकते हो आप? मिक्सचर ऑफ वाटर एंड मिल्क, मिक्सचर ऑफ नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन। आप
आप इनको मिलाओ, वोटर के अंदर क्या क्या होता है, वोटर भी एक मिक्सचर ही है। वोटर क्या है, एक मिक्सचर है। वोटर क्या होता है, यही तो होता है H2O, मिक्सचर ऑफ ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, है ना। पता लगाओगे कि किस पानी के अंदर कितनी ऑक्सीजन है, कितना हाइड्रोजन है, नहीं ना। एक फेस, जिसमें एक फेस दिखे, दैट इज कॉल्ड अ होमोजीनियस सिस्टम। ओके, आई थिंक अच्छे से बात समझ गए होंगे। तो नेक्स्ट है आपका हेट्रोजीनियस। क्या, हेट्रो दैट इज कॉल्ड अ हेट्रोजीनियस सिस्टम। एक ऐसा सिस्टम जिसके अंदर मोर देन वन फेस हो, एक से ज्यादा फेस को हम कहते हैं हेट्रोजीनियस। अ सिस्टम having more than one face is called heterogeneous system। यही चिपका लो सिस्टम को भी। इसका एग्जांपल बताइए, जैसे आप इसका एग्जांपल दे सकते हो, आप बता सकते हो, बताओ, कोई भी बता दो। जैसे आइज एंड वाटर, बर्फ और पानी। अगर पानी के ऊपर बर्फ है या बर्फ के ऊपर पानी है, तो ऑटोमेटिकली पानी के ऊपर ही बर्फ है ना। तो आपको साफ साफ दिखेगा ये पानी है, ये आइस क्यूब है, दिखेगा नहीं दिखेंगे। तो दो फेस दिख रहे हैं, ना, दो चेहरे अलग अलग दिख रहे हैं। व्हेन मिक्सचर ऑफ वाटर एंड आइस, हाँ है ना, मिक्सचर ऑफ वाटर एंड ऑयल। अगर पानी के ऊपर तेल है या तेल के ऊपर पानी है, तो ऑटोमेटिकली पानी के ऊपर ही तेल है। ऐसा क्यों? तब भी दो फेस ही दिख रहे हैं ना, पानी अलग दिख रहा है, तेल अलग दिखेगा नहीं दिखेगा। ऐसा क्यों होता है कि पानी के ऊपर तेल या तेल के ऊपर पानी या पानी के ऊपर आइस या आइस के ऊपर पानी, इन केस में पानी के ऊपर ही ये दोनों रहते हैं। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए ड्यू टू डेंसिटी, क्योंकि जो वाटर की डेंसिटी होती है वो एज कंपेयर टू बोथ ज्यादा होती है, और जिसकी डेंसिटी ज्यादा वो उतना ही इसलिए नीचे, तो इसलिए वो नीचे रहता है। तो आपने ये बात सीख ली होगी, होमोजीनियस जिसके अंदर एक फेस हो, हेटेरोजीनियस जिसके अंदर मोर देन वन फेस इज कॉल्ड अ हेटेरोजीनियस सिस्टम। इज दैट क्लियर? आगे मूव करें, करना स्टॉप। क्या होने थे इसी में? तो ये था बेटे आपके पास थर्मोडायनेमिक सिस्टम। तो आपका क्लोज और ओपन में क्या डिफरेंस होता है, ऐसे क्वेश्चन एग्जामिनर पूछेगा। डिफरेंस बिटवीन, गिव द डिफरेंस बिटवीन क्लोज एंड ओपन सिस्टम। तो इनमें डिफरेंस बता, गिव द डिफरेंस बिटवीन कौन सा, होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस, इसमें डिफरेंस बता। ऐसे पूछ लेगा। डिफाइन आइसोलेटेड, डिफाइन आइडियाबैटिक सिस्टम, तो ये पूछ लेगा। ठीक है, तो आपने तैयार रहना। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, रिपीटेड क्वेश्चन है, आते ही है जरूर। नेक्स्ट है प्रॉपर्टी। अब जो कोई भी सिस्टम होता है, पहले हम सिस्टम को ही पकड़ते हैं।
ये आपके पास सिस्टम, इस सिस्टम की खुद की प्रॉपर्टी भी होती है। खुद की क्या होती है? प्रॉपर्टीज होती है। तो यहां पे जो प्रॉपर्टी होगी, यहां पे जो आपके पास सिस्टम में कुछ फील्ड किया होगा फ्लूइड, फ्लूइड आज से याद रखना, फ्लूइड को हम सिर्फ पानी ही नहीं कहते। फ्लूइड क्या होता है? वो गैस भी हो सकती है, वो आपका पानी भी हो सकता है, ठीक है। तो फ्लूइड में गैस, पानी और वेपर ये सारे आते हैं, तो उसको कहते हैं फ्लूइड। ओके, तो इस सिस्टम के अंदर कोई भी आपके पास फिल किया हुआ है फ्लूइड, तो उसकी जो प्रॉपर्टी होगी, उसके अंदर वॉल्यूम भी होगा। मैंने आपको बताया था कि ये स्पेस है कितना है, तो ये वॉल्यूम है। इसके अंदर खुद का टेम्परेचर भी होगा, कि जब मैं इस रूम में हूं, ये पूरा मेरा एज ए, अगर मैं इसको कंसीडर करूं कि ये मेरा सिस्टम है, तो इसके अंदर कुछ ना कुछ स्पेस है, कुछ ना कुछ टेम्परेचर है और कुछ ना कुछ प्रेशर भी होगा। तो ये क्या है? इस सिस्टम की प्रॉपर्टी है। ये क्या है? इस सिस्टम की प्रॉपर्टी है। तो थर्मोडायनेमिक सिस्टम की कुछ प्रॉपर्टीज हैं, वो है इंटेंसिव एंड एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। वे कौन सी है? इंटेंसिव एंड एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। क्वेश्चन अराइज होता है ऐसे, एग्जामिनर आपको ऐसे लिख के देगा, गिव द डिफरेंस, डिस्टिंग्यूज ऐसे लिखेगा, डिस्टिंग्यूज, डिस्टिंग्यूज बिटवीन इंटेंसिव एंड एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो आपने वो एग्जामिनर आपसे पूछना चाह रहा है कि आप इसमें डिफरेंस बताओ कि इंटेंसिव प्रॉपर्टी कौन सी होती है और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी कौन सी होती है। मेरी बात को ध्यान से सुनियो। पहले तो आप बताओ, अल्फाबेट में आई पहले आता है या ई पहले आता है? ई आता है ना, तो ई को पकड़ लो। याद रखने का ही तरीका है, वैसे तो आप समझदार हो, समझो खुद। तो याद रखने का मैं तरीका आपको बता रहा हूं। क्यों? पेपर में जाके ये चीज आप भूल जाओगे, 100% भूल जाओगे। अब यहां पे थर्मोडायनेमिक्स प्रॉपर्टी की हेडिंग डाल लीजिए। तो ये प्रॉपर्टी है, पहले है थर्मोडायनेमिक्स प्रॉपर्टी। तो ये कौन कौन सी प्रॉपर्टी है? ये है सर, फर्स्ट है आपके पास इंटेंसिव प्रॉपर्टी, इंटेंसिव, और दूसरी है एक्सटेंसिव। इसी को आप कहते हो इंट्रिंसिंग, इंटेंसिव, इंट्रिंसिक, और इसको कहते हैं एक्सट्रिंसिक, एक्सट्रिंसिक। इंटेंसिव, इंट्रिंसिव, ट्रिन आर भी लगाना था यहां पे, इंट्रिंसिव, इंट्रिंसिक, और इसको कहते हैं एक्सट्रिंसिक। ठीक है, ये बात याद रखियो। तो पहली आपकी इंटेंसिव प्रॉपर्टी, तो मैंने आपको कहा था याद रखने का ये तरीका है, सबसे बढ़िया है, जो मेरे को मैं इंप्लीमेंट करता हूं खुद, कि अकॉर्डिंग टू अल्फाबेट बी बिकम्स फर्स्ट आफ्टर आई। तो ई पहले आता है, तो मैं इन एक्सटेंसिव लिख लेता हूं पहले, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, क्योंकि ये पूछा ही जाता है पेपर में, इसलिए ये खुद ही अपने आप में एक यूनिक है। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी होती है जो मास के ऊपर डिपेंड करती है। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी है जो मास के ऊपर डिपेंड करती है। तो फॉर एग्जांपल जैसे आपका वॉल्यूम हो गया, आपकी एनर्जी होगी, आपकी एंट्रोपी होगी, आपकी एंथैल्पी होगी, ये सारी कौन सी है? डिपेंडेंट ऑन मास।
मास के ऊपर डिपेंड करती है, ठीक है। एनी टाइप ऑफ एनर्जी यहां पे ले सकते हो आप, मे बी वो पोटेंशियल एनर्जी हो सकती है, मैकेनिकल एनर्जी हो सकती है, काइनेटिक एनर्जी हो सकती है। एनी टाइप ऑफ एनर्जी इज अ टाइप ऑफ एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। इज दैट क्लियर? तो वही बात जो मैं यहां से बोल रहा हूं ना, वही यहां पे चिपका रहा हूं। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी आज दोज प्रॉपर्टी a property which dependent on the mass of the system is called एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। हाँ या ना? इसका मतलब इतना सा है सर, इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ इतना सा है कि जो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मास के। इसका क्या मतलब है? आप दूसरी डेफिनेशन ये दे सकते हो, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द mass of the system is called extensive property of the system of that system। है ना? फॉर एग्जाम्पल, तो आप एग्जाम्पल भी इसके दे सकते हो कि कौन कौन से एग्जाम्पल हो सकते हैं इसके। तो एग्जाम्पल आपके ये रहे अति सुंदर। फर्स्ट वन है मास के ऊपर डिपेंड करिए ना। एक टैंक है जिसमें आप पानी से ताजे ताजे सुबह सुबह नहा के आते हो, तो टैंक के अंदर पानी डालते हो, तो कितने लीटर का टैंक है वो? किसी का 1000 लीटर का होता है, किसी का 4000 लीटर का होता है, अकॉर्डिंग टू कैपेसिटी ऑफ जो वहां पे रह रहे हैं उनके ऊपर डिपेंड करेगा। तो यहां पे क्या है? वॉल्यूम, कि उसके अंदर कितनी क्वांटिटी आ सकती है, वॉल्यूम। तो वॉल्यूम मींस क्वांटिटी। एनर्जी, एंट्रोपी, एंथैल्पी, एनी टाइप ऑफ एनर्जी, मे बी वो पोटेंशियल एनर्जी हो सकती है, मे बी वो काइनेटिक एनर्जी हो सकती है। तो ये बात ध्यान में रखियो। अगर आपसे कल पूछ लिया व्हाट इज द एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, what is the extensive property of the following, what is the name, तो कौन सा? अरे ऐसे करेगा ना पिटाई कर दूंगा, ऐसे ऑप्शन दे देगा, ठीक है। यहां पे लिख देगा प्रेशर, यहां पे वॉल्यूम, यहां पे टेम्परेचर, यहां पे ऑल लिख देगा। तो जब आपको पता होगा कि एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी इनमें से कौन सी है, तब आप लिखाओगे। अगर याद रखा होगा तभी तो चिपकाओगे, नहीं तो जय श्री राम। हाँ या ना? हाँ, तो आपने ऐसे इसको याद रखना है। अब इंटेंसिव प्रॉपर्टी, मैंने आपको याद रखने का तरीका बता दिया है। अल्फाबेट पहले वाला पकड़ लो और उसको कह दो कि ये क्या है, ये क्या है? डज नॉट डिपेंड ऑन मास, डज नॉट डिपेंड ऑन मास, और ये डिपेंड ऑन मास। बस ये लाइन याद रखनी है। दूसरी क्या? इंटेंसिव प्रॉपर्टी कौन सी प्रॉपर्टी है? जो मास के ऊपर रत्ती भर भी डिपेंड नहीं करती।
डिपेंड ही नहीं करती वो मास के ऊपर, तो वो क्या है, इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट है, डज नॉट डिपेंड ऑन मास, वो इंडिपेंडेंट है। इंटेंसिव प्रॉपर्टी, इंटेंसिव प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी है डज नॉट डिपेंड ऑन मास ऑफ द सिस्टम is called intensive property। उसको कहते हैं इंटेंसिव प्रॉपर्टी। इट मींस वो क्या है, इंडिपेंडेंट प्रॉपर्टी है। इट मींस इट इज अ इंडिपेंडेंट प्रॉपर्टी, इट इज अ इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट, वो इंडिपेंडेंट प्रॉपर्टी है। ऐसी प्रॉपर्टी कौन सी हो सकती है? फॉर एग्जाम्पल, आप एग्जाम्पल बता सकते हो उसके, जैसे कि प्रेशर हो गया, जैसे कि टेम्परेचर हो गया, जैसे कि प्रेशर हो गया, टेम्परेचर हो गया, डेंसिटी होगी, विस्कोसिटी होगी, स्पेसिफिक हीट होगी, स्पेसिफिक हीट, स्पेसिफिक एनर्जी होगी, स्पेसिफिक एनर्जी होगी। एक मुद्दे की बात बताता हूं मोटी सी, जहां पे किसी वर्ड के साथ स्पेसिफिक लग गया हो, चिपका हो साथ में, जैसे इस एनर्जी, ये एनर्जी किसकी प्रॉपर्टी है? एनर्जी इज अ एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। लेकिन इसके साथ जैसे ये चिपका तो इसने इसका रूप भी बिगाड़ दिया और इंटेंसिव प्रॉपर्टी होगी। ये बात याद रखियो। तो मैं बात क्या बता रहा हूं? मैं ये बात बताना चाह रहा हूं, अगर किसी वर्ड के साथ स्पेसिफिक वर्ड अटैच कर दिया आपने, तो वो उसकी प्रॉपर्टी को चेंज कर देगा, वो उसकी प्रॉपर्टी को चेंज कर देगा। जैसे स्पेसिफिक वॉल्यूम, एक और है, हाँ था नहीं वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या था? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी थी। अगर मैंने वहां पे उसके साथ स्पेसिफिक लिख दिया, स्पेसिफिक वॉल्यूम लिख दिया, तो ये अपना प्रॉपर्टी को खो देगा जो इसकी ओरिजिनल थी, अब इसके अकॉर्डिंग आएगा। तो ये किसका पार्ट है? ये इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। ठीक है, याद रह जाएगी बात। तो आज के लिए अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बता सकते हो, नहीं तो फर्दर मूव करता हूं मैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। क्लियर है बात? चले आगे।